नमस्कार हिंदुस्तान। अभी तक तो आप सभी लोगों को गुड न्यूज़ मिल गई होगी। वैसे जो ये गुड न्यूज़ मैं बताने वाली हूँ वो मैंने भी अपने ट्विटर हैंडल पे 3-1 घंटे पहले बिल्कुल ब्रेक कर दी थी और सब जगह अभी तो चल रही है पूरे न्यूज़ चैनल्स में। और वो ये है कि हमारी दीपिका पादुकोण मैडम की जो मैनेजर हैं करिश्मा प्रकाश, उनके घर में एनसीबी का छापा पड़ा है, छापा। और आपको पता है वहाँ क्या मिला है? पता है? एनी गेसेस? कोई बता सकता है? वहां एनसीबी को मिला माल, बहुत सारा माल, वही वाला माल जिसके बारे में दीपू और करिश्मा और जया शाह एक ग्रुप बना के, व्हाट्सएप ग्रुप बना के बात कर रहे थे। और उसकी एडमिन कौन थी? दीपिका पादुकोण। लेकिन जब ये एनसीबी के पास गए, जब इनको सम्मन किया गया, ये एनसीबी के पास गए, तो इन्होंने सबसे पहले तो एक बड़ी सी ब्रिगेड खड़ी कर दी लॉयर्स की। और उन लॉयर्स ने इनको समझा बुझा के भेजा कि आप लोग भाई ये बातें बोलना। इसलिए दोनों के जो बयानात थे वो भी बड़े मिलजुल रहे थे। तो जाकर के वहां पे बोला कि माल तो हम लोग सिगरेट्स को बुलाते हैं, माल तो सिगरेट के डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं। यू सी, बिकॉज हम जो मोटी सिगरेट होती है उसको हम हैश बुलाते हैं, जो पतली वाली सिगरेट होती है हम तो उसको वीट बुलाते हैं, जो छोटी वाली सिगरेट होती है उसको हम पता नहीं क्या बुलाते हैं। तो ये तो हमारे सिगरेट्स के नेम्स हैं। इट हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद ड्रग्स। वी आर वेरी क्लीन पीपल। हमें तो ड्रग्स के बारे में कुछ पता भी नहीं है। पूरा ज्ञान वो सुना करके आ गए वहां पे। लेकिन अब हिंदुस्तान, मैं ये देखना चाहती हूं कि ये दीपिका पादुकोण और करिश्मा प्रकाश, जो माल आज पकड़ा गया है मैडम करिश्मा के घर में, और हो सकता है वो दीपिका और इन सब के लिए उन्होंने खरीदा हो, क्योंकि स्ट्रेस लेवल तो आजकल इनका वैसे ही बहुत हाई है। अब इस माल के लिए वो क्या बोलते हैं? इस माल का क्या नाम देते हैं? अपना प्रोटीन शेक बुलाते हैं उसको, या अपनी दवाइयाँ बुलाते हैं? और वैसे कोई भरोसा नहीं है। हाँ, ये लोग दवाइयाँ बुला सकते हैं, क्योंकि आई रिमेंबर वंस आई वॉज डिबेटिंग ऑन दिस टॉपिक ओनली, एक चैनल के ऊपर। वहाँ पर एक बॉलीवुड की एक अभिनेत्री थी, और उन्होंने जो उस दिन लॉजिक दिया वो मेरे सर के ऊपर से निकल गया। मतलब मुझे लगा हे प्रभु, भगवान इन लोगों का भला करे, बॉलीवुड वालों का। वो मैडम वहाँ पर कहती है, नेशनल टेलीविजन पे लाइव शो पर बोलती हैं कि जो जहाँ तक सीबीडी ऑयल का सवाल है, वो तो डिप्रेशन, बाइपोलर को क्योर करने के लिए दवाई के तौर पर दिया जाता है। तो मैंने उनको बोला कि मोहतरमा, आपको पता है आप क्या बोल रही हैं? एनडीपीएस एक्ट के तहत ये बैन है, ये इलीगल है। तो कहती है नो 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 नो, आई एम जस्ट नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिया, आई एम टॉकिंग अबाउट यूएस। यू सी, इन यूएस सीबीडी ऑयल इज बीइंग यूज्ड एज अ मेडिसिन टू क्योर दोज हु सफर बाइपोलर। आई सेड, बहन जी, आपकी याददाश्त मैं वापस ले आऊं, क्योंकि मुझे लगता है आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों मेमोरी वाला केस हो। तो आपको मैं ये बता दूं कि आप हिंदुस्तान के अंदर जीती हैं, हिंदुस्तान के बॉलीवुड में आप काम करती हैं, हिंदुस्तान की बॉलीवुड की आप अभिनेत्री हैं, और हिंदुस्तान के अंदर जो एनडीपीएस एक्ट है उसके तहत सीबीडी ऑयल का सेवन करना इलीगल है, गैर कानूनी है, गलत है। तो अब आप ये जो ज्ञान बांट रही हैं यहां पर, इसको बंद करिए। तो कहती नहीं नहीं, मैं तो बस इंफॉर्मेशन दे रही थी। मैंने बोला आप ये इंफॉर्मेशन दे रही हैं या गलत सूचना हिंदुस्तान के यूथ को दे रही हैं? और एक गलत जो किया गया था उसको आप करेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं। ये इन्होंने बोला था रिया चक्रवर्ती के केस में कि रिया तो बेचारी वॉज ट्राइंग टू हेल्प सुशांत। जो 4 ड्रॉप्स की बात हो रही है ना, 4 बूंद जिंदगी की, वो जो 4 बूंद जिंदगी की थी सीबीडी ऑयल की, जो डाल के दी जा रही थी उसको चाय पानी में, वो तो लीगल है, वो तो दे सकते हैं, क्योंकि सुशांत वॉज सफरिंग फ्रॉम बाइपोलर। एज इफ सुशांत हैड कॉल्ड दीज पीपल अप एंड टोल्ड देम, हे गाइज, I am suffering from bipolar and I am being cured by this medicine called CBD oil, which is illegal under NDPS Act. तो इनका कुछ नहीं किया जा सकता। ये लोग कोई भी कहानी सुना सकते हैं, ये कोई भी ज्ञान दे सकते हैं, ये किसी भी तरीके की बेसर पैर की बात अपने इन इलीगल कामों को सही ठहराने के लिए कर सकते हैं। मैं बहुत सीरियसली वेट कर रही हूँ। इनफैक्ट मैंने तब से ना पूरा तमाम सोशल मीडिया खंगाल डाला, हर न्यूज़ चैनल को मैंने बदल बदल करके देख लिया कि कहीं शायद दीपिका पादुकोण मैडम का कोई स्टेटमेंट आया हो और उन्होंने कोई नया नाम बताया हो जो माल पकड़ा गया है उसका। तो आई वॉज सो क्यूरियस टू नो कि शायद सिगरेट्स के कोई नए नाम इन्होंने खोज दिए हों या कुछ और नई चीज़ बोली हो। अभी तक तो उन्होंने कुछ बोला नहीं है। अब देखते हैं, शायद कल परसों में कुछ बोलते हैं। वैसे अगर ना बोलें तो डोंट बी डिसअपॉइंटेड इंडिया। यू नो वाई? बिकॉज ये जो लोग हैं ना बॉलीवुड के इंटरटेनर्स, इनका कोई ईमान धर्म नहीं है। ये किसी के सगे संबंधी नहीं होते हैं। ये अच्छे वक्त में तो बड़े पक्के दोस्त होते हैं। यू नो, दे विल हग एंड किस ईच अदर,
बट जैसे ही मुसीबत आती है सबसे पहले कन्नी काटते हैं और एक दूसरे से दूर भाग जाते हैं। ये वो वाले लोग हैं, इनको मैं बोलती हूँ मेंढक। अब पूछिए क्यों? क्योंकि अगर आप जिंदा मेंढकों को कभी तराजू में तोलने की कोशिश करोगे ना, तोल ही नहीं पाओगे। क्योंकि आप यहाँ से एक मेंढक रखोगे, यहाँ से दूसरा उछल के बाहर निकल जाएगा, फिर आप तीसरे को रखोगे, चौथा निकल जाएगा उछल के बाहर, पांचवें को रखोगे, छठवां उछल के बाहर निकल जाएगा, और आप रखते जाओगे, ये उछल उछल के बाहर निकलते जाएंगे। वैसे ये लोग हैं, ये किसी के दोस्त नहीं हैं, ये एक दूसरे को देख नहीं सकते, ये एक दूसरे की जो सफलता है उससे भी खुश नहीं रहते, एक दूसरे की पीठ पीछे बुराई करते, बस दिखावे के लिए एक दूसरे के साथ रहते। एक साथ ये रह नहीं सकते उन्हीं जिंदा मेंढकों की तरह, उछल उछल के एक दूसरे को देख के चिढ़ के मारे बाहर निकलते हैं। मेंढक तो बेचारा अपने नेचर के कारण निकलता है, ये तो जिद ईर्ष्या के कारण निकलता है। तो इनका कोई भरोसा नहीं है, इनको ऐसे इतना सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। और बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप लोग। आपको मालूम है ना, बिग बॉस टॉप 10 में भी नहीं है, केबीसी का कहीं कोई अता पता नहीं है, और कपिल शर्मा शो का भी कहीं अता पता नहीं है। सो यही करते रहिए, छा गए हो आप लोग। तालियां आप सब लोगों के लिए। प्रणाम, जय हिंद, स्टे ब्लेस्ड।